सभी द्वार बंद कर दिए जाएंगे। जब तक विभाजन समाप्त न हो जाए तब तक किसी सदस्य को सभावेश के भीतर आने या उसके बाहर जाने न दिया जाएगा। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 9 जो अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है वह इस प्रकार है। नियम 9 के उप नियम 1, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल नियत करेंगे और सचिव उस तिथि की सूचना हर सदस्य को भेजेंगे। उप नियम 2, इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन मध्याह्न के पहले किसी समय कोई सदस्य सचिव को संबोधित करते हुए इस आशय के प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकेंगे कि कोई दूसरे सदस्य सदन के अध्यक्ष चुने जाएं। यह सूचना किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होगी और सूचना में जिन सदस्य का नाम प्रस्तावित हो उनका यह वक्तव्य भी साथ रहेगा कि निर्वाचित होने पर वे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी हैं, परंतु कोई सदस्य ना तो अपना नाम प्रस्तावित करेंगे न अपना नाम प्रस्तावित करने वाले किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे और न एक से अधिक प्रस्तावों की प्रस्थापना या अनुमोदन करेंगे। उपनियम 3, जिन सदस्य के नाम पर कोई कार्यसूची में कोई प्रस्ताव हो वे पुकारे जाने पर प्रस्ताव करेंगे या उसे वापस लेंगे और इस आशय के वक्तव्य मात्र तक अपने को सीमित रखेंगे, परंतु उम्मीदवार उस प्रस्ताव पर मत लिए जाने के पहले किसी समय अपना नाम वापस ले सकेंगे। उपनियम 4, इस प्रकार किए गए और यथावत अनुमोदित प्रस्ताव जिस क्रम से वे किए गए हों उसी क्रम से एक एक करके मत के लिए रखे जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो विभाजन द्वारा उनका निर्णय होगा। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यासी व्यक्ति बाद के प्रस्ताव रखे बिना घोषित करेंगे कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सदन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब नियम 56 को मैं पढ़ती हूं जो विभाजन के संबंध में है। विभाजन की प्रक्रिया। नियम 56 के उप नियम 1, किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष प्रश्न रखेंगे। जो कि प्रस्ताव के पक्ष में हो वे हाँ कहें और जो इसके विपक्ष में हो वे ना कहें। तब अध्यक्ष यह घोषित करेंगे कि उनकी राय में हाँ के पक्ष में बहुमत है या ना के पक्ष में। उप नियम 2, किसी प्रश्न के निर्णय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति करने वाले कोई सदस्य विभाजन की मांग कर सकेंगे, परंतु कोई सदस्य ऐसे विभाजन की मांग ना करेंगे जब तक कि उन्होंने अध्यक्ष द्वारा यथा घोषित बहुमत के विरुद्ध मौखिक मत ना दिया हो। उपनियम 3, विभाजन की मांग होते ही अध्यक्ष यदि उनकी राय में विभाजन की मांग आवश्यक ना हो तो सचिव को 3 मिनट तक विभाजन घंटी बजाने का निर्देश देंगे और उसके समाप्त होने पर उपवेशनों में से सभावेश में आने के सभी द्वार बंद कर दिए जाएंगे। जब तक विभाजन समाप्त ना हो जाए तब तक किसी सदस्य को सभावेश के भीतर आने या उसके बाहर जाने ना दिया जाएगा। उपनियम 4, द्वार बंद हो जाने पर अध्यक्ष फिर प्रश्न रखेंगे और यदि उपनियम 2 में विहित रीति से फिर विभाजन की मांग की जाए तो विभाजन द्वारा मत लिया जाएगा और अध्यक्ष यह अवधारित करेंगे कि विभाजन द्वारा मत किस पद्धति से लिया जाए, यथा सदस्यों को विभाजित होकर उपवेशनों में जाने के लिए कहकर या मत ले पक्ष के साथ मत देने की स्वतंत्रता न होगी। उपनियम 6, अध्यक्ष को प्रतिवेदित मत संख्या के बारे में यदि कोई गड़बड़ या भूल हो तो अध्यक्ष यथोचित निर्देश दे सकेंगे। उपनियम 7,